हेलो बच्चों। तो आज हम लोग जो है मॉडर्न फिजिक्स के नए टॉपिक के साथ फिर से मिल रहे हैं। नया टॉपिक क्या है उसके आगे जो है हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हम लोग पढ़ने वाले हैं आज इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल का आपतित विकिरण के आवृत्ति का क्या प्रभाव होता है, मतलब आपतित विकिरण के आवृत्ति से क्या प्रभाव पड़ता है स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर। निरोधक विभव जिसको हम लोग कहते हैं, या इसको जो है इसको निरोधक विभव कहते हैं। ये सब जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको दिखाई दे रहा है। ये जो है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसकी बात हम लोग किए थे। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होता है। देखिए, ये जो है आपका पोटेंशियल का वह मान होता है जहां पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स या फोटो करंट कंप्लीटली क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है और फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलना बंद हो जाता है। यही कंडीशन आपका क्या कहलाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन मतलब आपतित विकिरण की आवृत्ति का क्या प्रभाव है। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे पॉजिटिव पोटेंशियल के लिए। तो आपको पता है कि पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाने से जो है आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन एक ऐसा स्टेज आता है जहां पे अधिकतम होने के बाद वो लगभग अब फ्लैट हो जाता है, मतलब पैरेलल हो जाता है। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाता है, मतलब बढ़ता नहीं है। मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है और अधिक नहीं बढ़ता है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो है आपका जब नहीं बढ़ता है तो ये सेचुरेशन करंट हो गया। इसका मतलब है कि एनोड पोटेंशियल कितना भी बढ़ा लिया जाए या एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल कितना भी बढ़ा लिया जाए तो अब फोटो करंट का मान बढ़ने वाला नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग सेचुरेशन करंट कहते हैं। अब बात यहाँ पे जो है फ्रीक्वेंसी की है। देखिएगा, फ्रीक्वेंसी की अगर हम लोग बात करें तो ये न्यू1 फ्रीक्वेंसी है, ये न्यू2 है, ये न्यू3 है। इसका मतलब है कि ये कम है इससे, ये इससे कम है, मतलब सबसे ज्यादा है आपका न्यू3। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो यहाँ पे देख पा रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा आ रहा है। जीरो से इधर अगर मैग्नीट्यूड का हम लोग बात करें, माइनस साइन हटा दे और मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये सबसे अधिक जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल है। उसके बाद में ये है, उसके बाद में ये है। इसका मतलब सबसे न्यूमेरिकल वैल्यू में ये ज्यादा मान होगा, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का ज्यादा मान होगा। इसका मतलब है कि अलग अलग हम लोग अगर फ्रीक्वेंसी के लिए बात करेंगे, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी अगर डिफरेंट डिफरेंट करेंगे तो हम लोग को अलग अलग जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान आएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग इंसिडेंट रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान भी बढ़ रहा है। ठीक है, निगेटिव में ही है लेकिन ये वैल्यू बढ़ रहा है। और जितना ज्यादा आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान होगा, इसका मतलब है कि उस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही अधिकतम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है आपका निकलने वाला होता है। जितना ज्यादा आप इंसिडेंट जो है रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा रहेगा उतना ही जो है वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, निकालेगा, मेटल के सरफेस से निकालेगा। तो यहां से जो है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा और उस इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली पूरा तरीके से अगर रोकना है आपको तो ज्यादा जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इससे ये पता चल रहा है कि फ्रीक्वेंसी का बहुत ज्यादा जो है इफेक्ट है स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर। और ये देख पा रहे हैं कि डायरेक्टली जो है संबंध दिखा रहा है, डायरेक्टली रिलेशन के साथ वेरी कर रहा है। मतलब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग जो है एक रिलेशन लेके आएंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट का, स्टॉपिंग पोटेंशियल का और फ्रीक्वेंसी का। इसका मतलब है कि वो जो ग्राफ होता है वो लीनियर वेरी करेगा, क्योंकि आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है। ठीक है, देखिए इस फ्रीक्वेंसी पे इतना स्टॉपिंग पोटेंशियल है, न्यू2 पे जो है आपका V02 है और न्यू3 पे जो है V03 है। इसका मतलब हम लोग जो है जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे जो है आपका ये फिक्स्ड है, ये कांस्टेंट है, इधर फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। तो जब फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो हम लोग का स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ भी देख पा रहे हो कि ये बढ़ रहा है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल लीनियर वेरी करेगा, एक के साथ दूसरा बढ़ता है तो ये ग्राफ क्या होता है, लीनियरली वेरी करता है। आई होप कि ये जो है चीज आप समझ गए होंगे। इस पूरे टॉपिक में एक ही बात है कि ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से, आवृत्ति बढ़ाने से आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है।
चलिए बच्चों, तो देखते हैं हम लोग उसी टॉपिक का कंटिन्यूएशन है, आगे है, ठीक है, उसी टॉपिक में ये भी है। अभी क्या बोले थे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और आपका फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स निरोधक विभव और आवृत्ति के बीच अगर ग्राफ खींचे तो कैसा ग्राफ आएगा? रेखीय ग्राफ आएगा, लीनियर ग्राफ आएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी जब हम लोग बढ़ा रहे थे तो क्या हो रहा था? फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान भी क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। भले निगेटिव साइड में ही बढ़ रहा था, लेकिन आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान भी बढ़ रहा था। अब ये ग्राफ जो है देख पा रहे हैं आप, निरोधक विभव और आवृत्ति के बीच खींचा गया है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। ये देखिए, ये जो है V नॉट से सूचित किया जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल को, फ्रीक्वेंसी को न्यू से सूचित किया जाता है। तो ये न्यू नॉट है, ठीक है। न्यू नॉट क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो निरोधक विभव और आवृत्ति को न्यू से किया जाता है, इसको V से किया जाता है। न्यू और V दोनों सेम दिखता है, लेकिन ध्यान रखिएगा V को ऐसे लिखते हैं और न्यू को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। न्यू को थोड़ा सा जो है कर्व कर देते हैं हम लोग, ठीक है। ये आवृत्ति होता है और ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। जब स्टॉपिंग पोटेंशियल और आवृत्ति में हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो क्या कह रहा है ये ग्राफ? देखिए, ग्राफ पढ़ने आना चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि आप अगर फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो मैथ आपको अच्छे से आना चाहिए। और मैथ जो है आपको क्या बताता है? ग्राफ का प्लॉटिंग। ये देखिए, ये ग्राफ कैसा है? रेखीय ग्राफ है, लीनियर ग्राफ है। और ये लीनियर ग्राफ होता है तो इसका स्लोप कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो देखिए, स्लोप तो कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन बात यहाँ पे क्या हो रही है देखिएगा, जैसे ये मेटल ए के लिए खींचा गया है और ये ग्राफ मेटल बी के लिए खींचा गया है। इसका मतलब क्या है? देखिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है, ये जो मेटल ए से इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा? जब उसको जो है इतना मिनिमम जो है न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी वाले इंसिडेंट रेडिएशन उसको चाहिए। मतलब जो आपतित विकिरण होगी उसकी आवृत्ति कम से कम न्यू नॉट जितना होगा, तो जो है उस मेटल से क्या होगा? वो आपका रेडिएशन जो है उस मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने में सक्षम होंगे, ठीक है। अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी, जैसे कि मान लीजिए इससे जो है फ्रीक्वेंसी कम की बात करोगे, इधर आ जाए, तो इधर से जब फ्रीक्वेंसी होगा जीरो के करीब अगर आते हो तो इधर पे जो है आपका इमिशन इलेक्ट्रॉन का नहीं होगा मेटल से। मेटल ए से जो है इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा। तो मेटल ए के जो है क्या रिक्वायरमेंट है? मेटल ए से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? तो रिक्वायरमेंट यही होगा कि कम से कम आपका जो इंसिडेंट रेडिएशन आ रहा है, जो आपतित विकिरण, दैट मींस लाइट जो आ रही है मेटल ए पर पड़ने वाली, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू नॉट से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी का लाइन है, तो फ्रीक्वेंसी इधर जाएंगे तो कम होगा। देखिए, ये न्यू नॉट से जो है आपका कम फ्रीक्वेंसी होगा तो आपका इमिशन जो है इलेक्ट्रॉन का नहीं होगा। बात समझ में आया? तो किसी भी मेटल के लिए, चाहे मेटल बी की ही बात कर लेते हैं, तो मेटल बी के लिए जो है यहाँ पे न्यू नॉट डैश है। इसका मतलब क्या है कि इस न्यू नॉट से कम, जैसे कि यहाँ पे जो है मेटल बी अगर कर दोगे तो मेटल बी से जो है आपका इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होने वाला, क्योंकि इसके मिनिमम फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, या उसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है, जिसको हिंदी में दहेली आवृत्ति कहते हैं। इस आवृत्ति से कम आवृत्ति वाले अगर इंसिडेंट रेडिएशन आते हैं तो वो इंसिडेंट रेडिएशन जो है उस मेटल के सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने में सक्षम नहीं होंगे। ध्यान रखिएगा, ये जो है एकदम मिनिमम है। जैसे कि ऐसा समझिए, अगर आपको जो है कुछ खाने का मन है, ठीक है, जैसे कि बर्गर या पिज्जा, पिज्जा जो है मान लीजिए खाने का आपका मन है, और आपके पास जो है 250 रुपीज है, ठीक है, 250 रुपीज है, और वो पिज्जा जो है कम से कम 300 रुपए का है, कम से कम 300 रुपए का, 250 का नहीं है, 300 का है, और आपके पास कितना है? 250 है। तो क्या आप पिज्जा खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे, ठीक है। कम से कम आपको इतना रुपया तो लेना पड़ेगा, इतना रुपया रखना पड़ेगा, तभी आप खा पाइएगा। वही बात यहाँ पे है, अगर आप इस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी अगर इंसिडेंट रेडिएशन की होती है तो वो आपका इंसिडेंट रेडिएशन मेटल को निकालने में, मेटल को उसके सतह से निकालने में सक्षम नहीं होगा। उसको मिनिमम इतना फ्रीक्वेंसी वाले जो है रेडिएशन होना चाहिए, न्यू नॉट के जितना फ्रीक्वेंसी उस रेडिएशन का होना चाहिए, तभी जो है आपका मेटल के सरफेस से निकल पाएगा। इसी का एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है कि अगर हम लोग जो है निरोधक विभव और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ खींचते हैं तो कैसा ग्राफ आएगा? रेखीय ग्राफ आएगा।
ये ग्राफ हम लोग को दो चीजों के बारे में बताता है कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो आपका फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फ्रीक्वेंसी के। दैट मीन्स हम लोग फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा हम लोग का स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये ग्राफ जो है लीनियर ग्राफ है। देख पा रहे हो स्टॉप फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एक बात तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी बात क्या कर रहा है कि देयर एग्जिस्ट सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर विच स्टॉपिंग पोटेंशियल इज जीरो। कह रहा है कि कम से कम एक न्यूनतम फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करता है जिसके लिए जो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, देखिए ये स्टॉपिंग पोटेंशियल इस पॉइंट पे जीरो है, तो ये जो है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ध्यान से सुनिएगा इसको, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, या इसी को हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नाम से पुकारेंगे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है ये, ठीक है। 2 नंबर में कभी कभी डेफिनेशन भी पूछ देता है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। हिंदी होती है दहेली आवृत्ति। क्या होती है? दहेली आवृत्ति। इसकी चर्चा हम लोग करने ही वाले हैं, ठीक है। ये दहेली आवृत्ति क्या होती है? तो ये मिनिमम आवृत्ति होती है जिससे किसी भी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन निकलना क्या हो जाए? शुरू हो जाए। इतने आवृत्ति के अगर आपतित विकिरण पड़ती है तो वो जो है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या करेगा? उस समय जीरो रहेगा, लेकिन वहां से इलेक्ट्रॉन का जो है इमिशन होना क्या होगा? शुरू होगा, ठीक है। या ये कहिए कि ये ऐसा फ्रीक्वेंसी होता है जहां पे जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान क्या होता है? जीरो होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर ही रहे हैं, ठीक है। थैंक यू। चलिए बच्चों, तो देखते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की चर्चा अभी हम लोग किए थे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि ये मिनिमम जो है फ्रीक्वेंसी होता है इंसिडेंट रेडिएशन का, ठीक है। इंसिडेंट रेडिएशन करने का मतलब जो लाइट आती है ना, उस लाइट का जो है मिनिमम आवृत्ति होता है। इस आवृत्ति से जो है अगर किसी भी धातु के ऊपर लाइट पड़ती है तो उससे जो है मतलब फोटो इलेक्ट्रिक जो इमिशन होता है वो आपका होता है। अगर उससे कम जो है होगा आपका आवृत्ति तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं हो पाएगा, पूर्ण रूप से रुक जाएगा। यही आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाता है। मतलब इससे ऊपर चाहिए, इससे नीचे जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन स्टॉप ऑल टुगेदर। कह देखिए बिलो मतलब इससे नीचे जो है आपका पूर्ण रूप से इमिशन रुक जाता है, उत्सर्जन बंद हो जाता है, ठीक है। आपतित विकिरण के आवृत्ति का वह न्यूनतम मान जिसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन पूर्ण रूप से रुक जाती है उसे दहेली आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। इससे न्यू नॉट से सूचित किया जाता है। न्यू नॉट से सूचित किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। न्यू नॉट से सूचित किया जाता है। इंग्लिश में आप लोग जोड़ लेंगे कि इट इज डिनोटेड बाय क्या हो जाएगा? इट इज डिनोटेड बाय न्यू नॉट, ठीक है। इसे न्यू नॉट से सूचित किया जाता है। ध्यान रखिएगा ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है जिससे इलेक्ट्रॉन का इमिशन धातु से जो है आपका होगा। इस फ्रीक्वेंसी पे अगर इंसिडेंट रेडिएशन पड़ेंगे, आपतित विकिरण आएंगी इतने फ्रीक्वेंसी से, तो वो जो है धातु के इलेक्ट्रॉन को निकालने में सक्षम होगा। अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी के इंसिडेंट रेडिएशन आएंगे तो वो पड़ेंगे धातु के ऊपर, लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। उसमें जो है पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिक इमिशन बंद हो जाता है, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन बंद हो जाता है पूर्ण रूप से। तो ऐसे फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कहेंगे? दहेली फ्रीक्वेंसी कहेंगे, या इसी को हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। अब जो टॉपिक आने वाला हम लोग का, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। आइंस्टीन जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताए थे। उनको जो है इस प्रभाव को एक्सप्लेन करने के लिए नोबेल प्राइज से भी पुरस्कार किया गया था। तो देखते हैं हम लोग आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थैंक यू।